हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट बी ऑफ लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन में बेटा हम टाइप 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। अर्लियर हमने टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस करी हुई है, इसमें टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप 3 से। तो टाइप 3 में बेटा पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें टाइप 3 में जो आपकी लॉग प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी वो मेनली आपकी यही 3 लॉग प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। पहले भी डिस्कस करी थी हमने। लॉग m की पावर n, तो ये पावर आपकी आगे आ जाती है, तो इट बिकम्स n इंटू लॉग m। ठीक है, ये पहले भी यूज करी हुई है आपने टाइप 1 में। नेक्स्ट इज लॉग mn, लॉग ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज हो जाती है? एडिशन में। इट बिकम्स लॉग m प्लस लॉग n। एंड थर्ड हमारी प्रॉपर्टी थी लॉग m बाय n। लॉग m बाय n इज मतलब लॉग ओवर डिवीजन। जब लॉग डिवीजन पे अप्लाई होती है तो इट बिकम्स लॉग m माइनस लॉग n। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये 3 बातें याद रखनी है कि डिवीजन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन में, और पावर जो है वो आगे मल्टीपल में आ जाती है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज का यूज करके हम अपने टाइप 3 अब सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से आपको ये चीज समझाता हूं। पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहते हैं y इक्वल्स टू x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का क्यूब एंड x प्लस 3 की पावर 4। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम डायरेक्ट अपना मेथड अप्लाई करें कि कोई लॉग वॉग नहीं, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं कि इसमें वो 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगा दें। तो 3 वाले प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, वो भी एक मेथड है। और एक मेथड है इसका जो हम अब लॉग से करेंगे। तो वो वाला एक मेथड तो आपको पता ही है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो 3 वाला, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको लॉग से कैसे करते हैं? तो लॉग करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आ जाएगा लॉग वाई। तो बेटा जब इस पूरे पे लॉग आप लोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ, लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब एंड x प्लस 3 की पावर 4। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि आपकी ये जो मल्टीप्लिकेशन में है, ये 3 टर्म्स जो हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले तो ये अलग अलग हो जाएगा। लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 2 का क्यूब प्लस लॉग x प्लस 3 की पावर 4। तो मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट हो गई? एडिशन में। और फिर एक प्रॉपर्टी ये लग जाएगी, ये जो पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 लॉग x प्लस 1 प्लस 3 लॉग x प्लस 2 प्लस 4 लॉग x प्लस 3। तो लॉग से हमने कुछ नहीं किया, जस्ट अपने फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिख दिया। अब हम यहां पे इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 एज इट इज। लॉग x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3 लॉग x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस 3। तो ये हमारा आ गया। अब ये y इधर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आपने ये छोड़ना है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई ब्रैकेट। अच्छा, इवन y की वैल्यू क्या है? y जब ये इधर आएगा, y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 2 का क्यूब, x प्लस 3 की पावर 4 ब्रैकेट 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3। तो ये हमारा पूरा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। बस यहीं पे छोड़ना है, इसके आगे ज्यादा कुछ सॉल्विंग मत करना कि इसका एलसीएम ले रहे हो या कुछ, इसको एज इट इज यहीं पे छोड़ देना। तो ये हमारा क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हुआ? लॉग अप्लाई करने से थोड़ा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। तो ये जो हमने यहां से ये यहां पे लिखा है, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन में आ जाएगी और पावर्स आगे आ जाएंगी। तो अब आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि कहीं भी मल्टीप्लिकेशन है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवीजन कहीं और ही होगी तो वो सब्ट्रैक्शन में, और पावर होगी वो आगे आ जाएगी। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या स्टेप वाइज भी कर सकते हो। चलो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन। y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 2x माइनस 3, नेक्स्ट आपका है 3x माइनस 4 एंड 4x माइनस 5। इसका डेरिवेटिव करना है।
तो इसका डेरिवेटिव, और ये होल पे रूट है। देखो अगेन एक मेथड तो यही है कि डायरेक्ट अगर इसको करना हो तो पहले रूट का डेरिवेटिव करोगे, रूट का डेरिवेटिव करने के बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे, और अंदर वाले में 4 वाला प्रोडक्ट रूल लग जाएगा अगर नॉर्मल मेथड से करते हैं। बट लॉग, ये टाइप 3 क्या है बेसिकली, इसमें लॉग, ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, इनमें लॉग अप्लाई कर देते हैं तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आ जाता है। तो इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेते हो तो ये तो लॉग वाई आ गया, और यहां आ जाएगा लॉग x माइनस 1, 2x माइनस 3, 3x माइनस 4 एंड 4x माइनस 5 होल की पावर हाफ है। ये होल की पावर हाफ समझ गए ना कैसे, क्योंकि रूट है, ये जो स्क्वायर रूट है ये होल की पावर हाफ आ गया। तो अब सबसे पहला मेरा काम यहाँ पे क्या होगा कि हाफ जो है बाहर आ जाएगा, तो हाफ बाहर आ गया, और अंदर ये जो है आपके लॉग के चारों मल्टीपल्स में है, तो ये चारों अब एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग 2x माइनस 3 प्लस लॉग 3x माइनस 4 प्लस लॉग 4x माइनस 5, ये एडिशन में कन्वर्ट हो गई। समझ गए, पावर आगे आ गई, एक तो पावर वाला रूल लग गया, और अंदर जो मल्टीप्लाई में था वो सब एडिशन में कन्वर्ट हो गया। फंक्शन बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल्स टू हाफ log x माइनस 1, तो दिस इज 1/x माइनस 1। अच्छा, इसका डेरिवेटिव 1/2x माइनस 3। देखो पहले log का डेरिवेटिव 1/2x माइनस 3, और अंदर 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव चेन रूल से, तो अंदर 2x माइनस 3 का चेन रूल से जब डेरिवेटिव करोगे तो 2x का डेरिवेटिव हो जाता है 2 और माइनस 3 का 0, तो मतलब अंदर वाले का 2 हो जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव 1/3x माइनस 4 और अंदर वाले का डेरिवेटिव 3, एंड फाइनली लास्ट 1/4x माइनस 5 और अंदर वाले का डेरिवेटिव 4। फाइनल dy/dx इक्वल्स टू y इधर आ जाएगा, तो 1/2y, y तो पूरा ये है x माइनस 1, सॉरी 2x माइनस 3, 3x माइनस 4 एंड 4x माइनस 5, ये y आ गया। ब्रैकेट 1/x माइनस 1 प्लस 2 ऑफ 2x माइनस 3 प्लस 3 ऑफ 3x माइनस 4 प्लस 4 ऑफ 4x माइनस 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर। समझ आ गया क्या हुआ है कि लॉग लगाने से फंक्शन हमारा थोड़ा सिंप्लीफाई वे में आ गया। जब फंक्शन सिंप्लीफाइड हो गया हमने उसके बाद उसका नॉर्मल डेरिवेटिव कर दिया, फिर तो वही चेन रूल वाला बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो समझ आ गया इसमें क्या है, इसमें लॉग लगाने से थोड़ा हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाता है। चलिए और क्वेश्चन देखो, इस पर और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसके बाद। y इक्वल्स टू tan x, tan 2x, tan 3x एंड tan 4x। ठीक है, और इसको जो बेटा शो करना है, शो नहीं एक सॉल्व ही करना है, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा प्रॉपर, या ये शो दैट में भी क्वेश्चन आ जाता है। मैं आपको ये वैसे भी बता देता हूँ कि टू शो इसका जो है वो ऐसे ये भी आ जाता है, dy/dx इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट cosec 2x प्लस 2 cosec 4x प्लस 3 cosec 6x प्लस 4 cosec 8x। ये शो दैट है, इसका ये शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो वही y इक्वल्स टू tan x, tan 2x, tan 3x एंड tan 4x। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। तो लॉग लेने पे ये तो आ गया log y, और जब इस पे आप पूरे पे log लोगे तो log tan x इंटू log 2x इंटू log 3x इंटू log tan x, tan 2x, tan 3x, tan 4x। तो अब आप जब इस पे log अप्लाई करोगे तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे। log tan x प्लस log tan 2x
प्लस log tan 3x प्लस log tan 4x। ठीक है जी। अब ये तो हमारा हो गया, अलग अलग सेपरेट हो गया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1/y dy/dx, log tan x का, तो इसमें चेन रूल लगेगा, पहले log का होगा 1/tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव secant square x। इसी तरह log tan 2x का 1/tan 2x, फिर tan 2x का secant square 2x और फिर 2x का 2। इसी तरह log tan 3x का 1/tan 3x इंटू tan का secant square 3x इंटू 3 प्लस log tan 4x का 1/tan 4x, tan का secant square 4x इंटू में 4x का 4। ठीक, dy/dx इक्वल्स टू y, तो इधर आ गया। और ये जो है इसको अब आप चेंज करो साइन कॉस में, तो 1/tan जो होता है वो होता है cos x अपॉन साइन x, और secant स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर x। इसी तरह cos 2x अपॉन साइन 2x और secant स्क्वायर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर 2x इंटू 2 प्लस cos 3x अपॉन साइन 3x इंटू 1/cos स्क्वायर 3x इंटू 3 प्लस cos 4x अपॉन साइन 4x इंटू 1/cos स्क्वायर 4x इंटू 4। ठीक है, सबको किस में चेंज किया, साइन कॉस में। अब एक cos से ये कट गया, एक cos 2x से यहाँ ये कट गया, cos 3x से ये cos 3x, cos 4x से cos 4x। अब नीचे प्योर आपका जो है sin x cos x रह गया, यहाँ sin 2x cos 2x रह गया, यहाँ sin 3x cos 3x रह गया, यहाँ sin 4x cos 4x रह गया। अब यहाँ इसको फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है जी, यहाँ पे इसको क्या करा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4, आपका आ जाएगा 4 2 sin 2x cos 2x। ठीक है, प्लस 6 2 sin 3x cos 3x प्लस 8 2 sin 4x cos 4x। ठीक है जी, समझ आ गया क्या करें, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अच्छा जी, अब ये हमारा आ गया dy/dx इज इक्वल्स टू y, ये y 2 sin x cos x फॉर्मूला होता है sin 2x का, 4 2 sin 2x cos 2x हो जाएगा sin 4x, ये हो जाएगा 2 sin 3x cos 3x से sin 6x, और ये हमारा हो जाएगा 2 sin 4x cos 4x से sin 8x। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec 2x प्लस 4 cosec 4x प्लस 6 cosec 6x प्लस 8 cosec 8x। इन सब में से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकालते तो आता है 2y cosec 2x प्लस 2 cosec 4x प्लस 3 cosec 6x प्लस 4 cosec 8x इक्वल्स टू dy/dx। और ये जो शो दैट देखो, नहीं एक सॉरी यहाँ शो दैट में ना 2y था, तो वो क्या आ गया 2y cosec 2x 2 cosec 4x 3 cosec 6x एंड 4 cosec 8x। तो करा कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा लंबी जोड़ी, इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, सीधा हमने लॉग अप्लाई की है, अलग अलग हुआ, नॉर्मल उसका डेरिवेटिव किया चेन रूल से और उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करा है। साइन कॉस में कन्वर्ट किया, नीचे देखा sin x cos x आ गया, sin 2x cos 2x, sin 3x cos 3x, sin 4x cos x। 2 से देन मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 नीचे 2, जब ऊपर 2 किया तो 2 2 4 नीचे 2, यहाँ ऊपर 2 और नीचे 2 तो 2 3 6, और यहाँ ऊपर 2 नीचे 2 तो 2 4 8। और ये अल्टीमेटली फिर हमारे क्या बन गए, हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये फॉर्मूला से ये किस में कन्वर्ट हो गया, sin 2x sin 4x sin 6x sin 8x, वो किस में कन्वर्ट हुआ अल्टीमेटली कॉसेक में, और फिर कॉसेक में फाइनली उसमें हमने 2 कॉमन लिया, और 2 कॉमन लेने पे जो आपका वो शो दैट था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप पे इसका अभी एक दो क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप में ये अप्लाई करना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन कहता है अंडर रूट एक्स माइनस 3x² + 4 अपॉन में 3x² + 4x + 5। ये क्वेश्चन है। देखो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करने लगोगे ना तो पहले रूट का करोगे, फिर रूट के बाद जब अंदर वाले का करोगे तो कोशेंट भी प्रोडक्ट भी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लॉग आपको क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देता है। देखो कितना सिंपल हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट log y एंड log ओवर दिस होल रूट। अच्छा रूट को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताई थी बात, x माइनस 3x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5 होल ब्रैकेट की पावर हाफ, यही होता है ना रूट। तो अब log से log लगाने से पहले तो पावर बाहर आ गए, हाफ बाहर आ गई। और अब log क्या करेगा, जो मल्टीप्लाई में है उसको तो एडिशन में चेंज कर देगा, log x माइनस 3 प्लस log x² + 4। ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में थे, एडिशन में आ गया। और नीचे वाला ये पूरा क्या डिवाइड हो रहा है इनसे, तो ये हो जाएगा माइनस log 3x² + 4x + 5 ब्रैकेट क्लोज। समझ आया क्या हुआ ये, कि ऊपर दो पहले तो फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो तो एडिशन में चेंज हो जाएगा, और नीचे वाला जो पूरा है वो डिवाइड हो रहा है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और लॉग लग जाएगा उसके साथ। और अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो, देखो अब फंक्शन कितना सिंप्लीफाई हो गया, डेरिवेटिव करने लायक। 1/y dy/dx इक्वल्स टू हाफ इसका डेरिवेटिव log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव 1/x² + 4, और अंदर वाले का चेन रूल से डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x, 1/3x² + 4x + 5, और अंदर वाले का डेरिवेटिव अब आ जाएगा, ये अंदर वाले का डेरिवेटिव 3x² का 6x + 4 + 5 का तो आगे 0 ब्रैकेट क्लोज। एंड फाइनली dy/dx इज इक्वल्स टू हाफ, y इधर आ जाएगा, y की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी रूट x माइनस 3x² + 4 अपॉन में 3x² + 4x + 5 ब्रैकेट। इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, बस यहीं छोड़ना होता है ऐसे ही। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ आई बात कि कितने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को अगर वैसे नॉर्मल करना होता तो नॉर्मल करने में 4 पेज भर जाते, तब भी क्वेश्चन पूरा सही नहीं होता, करेक्ट नहीं हो निकल पाता। तो ये लॉग लगाने से क्या हो गया, बहुत सिंप्लीफाई हो गया ये फंक्शन हमारा। ठीक जी। इसके बाद देखिए 5th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसका। अब इसमें भी बहुत सारे फंक्शन है, कोई पावर में है, कोई रूट में है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कुछ डिवाइड हो रहे हैं, EX भी आ रहा है। तो इस टाइप के वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट लॉग लेते हैं तो देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो log y, जब बेटा इस पे ये पूरा ऐसे लॉग में पहले तो आ गया, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मल्टीप्लिकेशन में है वो तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगे पहले, मतलब log x + 1 का स्क्वायर प्लस log रूट x माइनस 1। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस log x + 4 का क्यूब माइनस log ex। पहले ये माइनस एक्चुअल में ना ये क्या हुआ, एक ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में ऐसे, कि log m, ये पूरा m, समझ गए, m/n ऐसे हुआ, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो आप इसको फिर एक बार में भी ये चीज़ समझ सकते हो, कोई इतनी तो ऐसे मुश्किल बात नहीं है। ये एक बार में यही है कि आपको log जो ऊपर न्यूमरेटर में है
वो मल्टीपल में तो वो ऐड हो गए। अब ये डिनोमिनेटर में मल्टीपल में है होंगे तो ये ऐड ही, ये इसके साथ ऐड ही होगा, बट डिवाइड में बाहर माइनस साइन होता है तो उससे ये भी माइनस हो जाएगा। समझ आ गई बात? ऐसे समझ आया ठीक है, नहीं तो एक स्टेप आप खुद बना लेना, एक एक्स्ट्रा एक स्टेप यही हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट x प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये m माइनस लॉग x प्लस 4 का क्यूब इंटू ई एक्स। फिर एक स्टेप अब आपको और बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस लॉग रूट एक्स माइनस 1 माइनस लॉग x प्लस 4 का क्यूब। अब इसमें प्लस होगा बट बाहर माइनस है तो माइनस लॉग e की पावर x। अब पावर वाले रूल से ये पावर आगे 2 लॉग x प्लस 1, ये रूट है तो हाफ लॉग x माइनस 1 माइनस 3 लॉग x प्लस 4 माइनस x लॉग e। ठीक है, अब लॉग e कितना होता है आपका, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि लॉग e जो है वो आपका लॉग e इज इक्वल्स टू 1। तो अब हमारा आ गया लॉग y इक्वल्स टू 2 लॉग x प्लस 1 प्लस हाफ लॉग x माइनस 1 माइनस 3 लॉग x प्लस 4 माइनस x। ये हमारा फंक्शन अब हो गया सिंप्लीफाई पूरा। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 लॉग x प्लस 1 का अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस हाफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 1 अपॉन एक्स प्लस 4 और x का डेरिवेटिव 1, और फाइनली योर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y इधर आ जाएगा और y को रिप्लेस कर दोगे, ये y आया 2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस हाफ x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1। इसको यहीं छोड़ दो, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये थी हमारी टाइप 3। तो टाइप 3 समझ गए, फंक्शंस बहुत सारे फंक्शंस हैं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सारे फंक्शन, कोई मल्टीपल में, कोई डिवीजन में, किन्हीं पे रूट, किसी में पावर, तो वो सब में आप लॉग लगा के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो यूजिंग फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। उसको सिंप्लीफाई करके एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग फॉर्म में लिखो, अलग अलग टर्म्स में लिखो, फाइनल जब टर्म्स में आ जाएगा फिर डेरिवेटिव करके बहुत इजी बन जाता है। जैसे यहाँ पे भी उसको अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट किया फिर डेरिवेटिव कर दिया। तो ये लॉग का मतलब ये लॉग का इंपॉर्टेंस ये है, लॉग बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, तो ये अब हमारी कौन सी हो गई, दिस इज टाइप 3। अब देखो टाइप 4, देखो बेटा नेक्स्ट टाइप 4 बेटा बहुत सिंपल है। तो टाइप 4 में जो आपकी लॉग का फॉर्मूला लगेगा या लॉग प्रॉपर्टी थी, एक थी ये चेंज ऑफ बेस, बेस चेंज करना है। इसमें क्या हो जाता था, इट इज लॉग ए अपॉन लॉग बी। तो ये प्रॉपर्टी का था चेंज ऑफ बेस, जो हमारा बेस है वो जब चेंज हो जाता है तो हम लॉग ए बेस बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी। ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारी टाइप 4 है, बहुत सिंपल सी है, सिर्फ 2 क्वेश्चंस में ही ये चीज आपको समझ आ जाएगी। जैसे कहता है लॉग कॉस एक्स बेस 2, लॉग कॉस एक्स बेस 2 को सॉल्व करना है। तो लॉग कॉस एक्स बेस 2 जो है, मैंने आपको बताया था बेस हमारा ई होता है, तो वो जो हम लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव करते हैं 1 बाय एक्स, वो एक्चुअल में बेस ई होता है। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स अपॉन में लॉग 2। ठीक है, चेंज ऑफ बेस से, ये फॉर्म ऊपर प्रॉपर्टी से। और अब यहाँ पे अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो कैसे, y का तो डी वाई बाई डी एक्स, लॉग 2 कॉन्स्टेंट है तो 1 बाय लॉग 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 बाय लॉग 2 बाहर आ गया कांस्टेंट रूल से, और लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से 1 बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। समझ आया क्या हुआ, लॉग 2 बाहर आ गया और लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये अब होगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाता है, साइन अपॉन कॉस टेन, तो इट इज माइनस टेन एक्स अपॉन लॉग 2। ये फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस पे एक और क्वेश्चन देखो, चलो लॉग साइन एक्स बेस में कॉस एक्स। चलो
ये अलग, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो अब ये क्या बनेगा, log sin x अपॉन log cos x। अब ऐसा मत कर देना कि log से log ऐसे कट जाता है, log कभी नहीं ऐसे कट सकता, ठीक है, ऐसा कुछ कटेगा वटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, log sin x log विद बेस साइन एंगल sin x एंड log विद एंगल cos x। और यहां पे अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव करेंगे y का तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। बट अब यहां पे जब मुझे राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करना होगा तो राइट हैंड साइड के डेरिवेटिव में अब मुझे कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है। यहां क्यों नहीं लगाया था, ऊपर फंक्शन है, नीचे कांस्टेंट है। ये ऊपर फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x है और नीचे कांस्टेंट था, तो ये इसी वजह से कांस्टेंट रूल से बाहर आ गया था। बट यहां तो ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी x का फंक्शन है, तो यहां लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कहता है log cos x का होल स्क्वायर, log cos x का होल स्क्वायर में फिर उसके बाद log cos x एज इट इज और फिर log sin x का डेरिवेटिव माइनस log sin x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log cos x, ये आ जाएगा। अच्छा, अब log cos x एज इट इज और log sin x का डेरिवेटिव देखो, log sin x का डेरिवेटिव में क्या करेंगे, पहले 1 sin log का करेंगे विच इज 1 बाय sin x इंटू sin x का cos x माइनस log sin x, और log sin x में यहां पे log cos x का करोगे, log cos x का क्या हो जाएगा, अब 1 बाय cos x इंटू cos x का माइनस sin x अपॉन में log cos x का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है, चेन रूल लग रहा है log sin x का। पहले हमने log का करा 1 बाय sin x, फिर sin x का cos x। अब ये cos x अपॉन sin x तो कन्वर्ट हो गया cot x में, तो cot x इंटू log, सॉरी पहले log cos x इंटू cot x, और ये बेटा माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा log sin x इंटू साइन अपॉन cos इज tan x एंड अल्टीमेटली ये हो जाएगा log cos x का होल स्क्वायर। तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, ये हमारा टाइप 4 है। टाइप बहुत सिंपल है, टाइप 4 में कुछ नहीं है, बेस चेंज करना है, मतलब अलग अलग बेसिस करो। अगर तो कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, अगर कांस्टेंट नहीं है, नॉर्मल एक्स के फंक्शन है, तो आप उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो यूजिंग कोशेंट रूल लग जाता है इसमें। समझ आ गई बात, ये हमारा टाइप 4 है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप 5। अगेन इंपॉर्टेंट है टाइप 5, इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो बेटा, टाइप 5 बेटा डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, लॉग का ये पार्ट। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें क्वेश्चन से ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जैसे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अप टू इन्फिनिटी, मतलब यहाँ पे एक्स टू पावर 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 अप टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसमें लॉग अप्लाई करोगे और बार बार लॉग लेते रहोगे कि पावर आगे आगे रहेगी, पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, बार बार तो लॉग लोगे नहीं। इसमें हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। वो ट्रिक ये है बेटा, जैसे y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर अप टू इन्फिनिटी। तो यहां से अगर हम देखें ये इतना पोर्शन अगर आप हटा दो, ये x हटा दो, तो ये आपका एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर ये भी अप टू इन्फिनिटी है। तो ये इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, क्योंकि अभी आपका y क्या है, फिर मैं इधर से समझाता हूं। y है x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अप टू इन्फिनिटी, मतलब y की वैल्यू जो है वो x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अप टू इन्फिनिटी है। तो अगर आप इसमें से एक ये y हटा भी, एक x हटा भी दोगे, स्टिल ये जो चीज है ऊपर पूरी, ये भी किसकी इक्वल होगी, y की इक्वल ही तो होगी, क्योंकि y इज अल्टीमेटली एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर अप टू इन्फिनिटी। अगर उसमें से एक x नीचे वाला हटा भी दोगे तो भी ये चीज क्या रहेगी, y रहेगी ना अभी। तो इसको अब हम इसको रीराइट कर सकते हैं। कैसे रीराइट करेंगे देखो, दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू एक्स की पावर y। समझ गए ना, उसको हमने y ले लिया बिकॉज y हमारा क्या है, एक्स टू पावर एक्स टू पावर एक्स टू पावर अप टू इन्फिनिटी। तो अगर एक x, ये इस पूरे की जो ऊपर जो पावर x की पावर जो ऊपर है वो भी अल्टीमेटली हमने उसको क्या रीराइट कर लिया, y। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया बड़ा सिंप्लीफाई वे में। अब हम इसको क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब लॉग क्यों लिया यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ लॉग इसलिए लिया क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो इट बिकम्स log y इक्वल्स टू log x की पावर y। और ये अब हमारा
रूल पावर रूल से y आगे, दिस इज y log x। इतनी बात समझ आ गई। और चाहो तो y को भी इधर ले लो कि y वाले एक तरफ हो गए, x वाला एक तरफ हो गया। एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे लगेगा आपका क्वोशिएंट रूल बेटा, y स्क्वायर। नाउ y एज इट इज log y का डेरिवेटिव, जैसे लिख लो चलो आप, log y का डेरिवेटिव माइनस log y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, और राइट हैंड साइड में log x का डेरिवेटिव विच इज 1/x। ठीक है, अब आगे देखते हैं। log y का डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y dy/dx माइनस log y एज इट इज, और इस y का डेरिवेटिव dy/dx अपॉन में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x। ये y से y कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ये y स्क्वायर ऊपर हो गया, और न्यूमरेटर में से मैंने क्या करा, dy/dx कॉमन लिया, आया 1 माइनस log y इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x। ये y इधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड अल्टीमेटली dy/dx इज इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन x ब्रैकेट 1 माइनस log y। तो ये हमारा dy/dx आ गया। ये इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज में यही होता है कि आपको ये देखना है एक्चुअल में कि y की एक्चुअल वैल्यू क्या है, और वो आगे कब रिपीट हो रही है। जहां वो आगे रिपीट हो रही है उसको भी आपने y लेट कर लेना है, सब्सटीट्यूट कर लेना है। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक है। इस पे बेस्ड और क्वेश्चन देखो, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। y इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x अप टू इंफिनिटी, ये है। तो y एक्चुअल में स्टार्ट कहां से हो रहा है, y जो स्टार्ट हो रहा है e टू पार। अब नेक्स्ट देखो e की पावर कहां पे है, देखो y की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x अप टू इंफिनिटी। तो y की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, e की पावर x। तो सेकेंड e की पावर x कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो ये पूरा क्या ले लिया जाएगा, दिस होल कैन बी रिटन एज x प्लस, इस पूरे को देखो, इस ये हटा दो, ये वही नहीं आ गया पहले जैसा, क्वेश्चन ही बन गया हमारा। तो ये आ गया y, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log y इज इक्वल्स टू log e की पावर x प्लस वाई। क्या होगा इससे, x प्लस वाई पावर रूल से आगे, और यहां आपका बचेगा log e, और log e की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या थी log e की वैल्यू 1। तो log y इक्वल्स टू x प्लस वाई, y भी एक तरफ ले आओ, ये आ गया। और अब यहां आप बेटा इसका डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1/y dy/dx माइनस y का डेरिवेटिव dy/dx और x का डेरिवेटिव 1। टेकिंग dy/dx कॉमन, इन ब्रैकेट 1/y माइनस 1 इक्वल्स टू 1, dy/dx एलसीएम इसका 1 माइनस y/y इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लाई करके y ऊपर और 1/y नीचे। समझ आ गई, ये उधर चला जाएगा y और 1/y नीचे आ जाएगा। समझ आ रहा है ये चीज। अब देखो इसके आगे y इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका कराते हैं, ये चलिए y इक्वल्स टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ जो y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है लॉग रूट लॉग एक्स अंडर रूट लॉग एक्स। तो सेकेंड टाइम अंडर रूट लॉग एक्स कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है यहां से। तो ये लॉग एक्स प्लस इस पूरे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी y, पूरे की वैल्यू y समझ आ रही है ना, क्यों हो जाएगी, बिकॉज ये इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी में से अगर एक चीज हटा भी दोगे तो इन्फिनिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू है अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स। तो रूट लॉग एक्स सेकेंड टाइम यहां से आ रहा है, तो इस पूरे की वैल्यू हमारी हो जाएगी y। ये आ गया। इसको क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स। अब कर दो डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव
2y dy बाई डी एक्स माइनस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लॉग x का 1 बाई एक्स 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स is equals to 1 by x and finally dy by dx is equals to 1 upon x bracket 2y minus 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है, ये चीज समझ आ गई है। चलिए इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन नंबर 3, एक देखो इसका 4th क्वेश्चन। y इक्वल्स टू a की पावर x a की पावर x a की पावर x अप टू इन्फिनिटी। तो y की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है? y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है a की पावर x। तो सेकेंड टाइम a की पावर x कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। दैट मीन्स इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी a की पावर x की पावर y। ठीक है, और अब हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? यहां पे अब हमें लेना पड़ेगा log। ये a की पावर x की पावर a की पावर ऐसे करके है, तो यहां पे अब हमें क्या लेना पड़ेगा? log। देखो इधर ये ऐसे आ जाएगा बेटा। तो पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि पावर ये क्या हो जाता है? a की पावर ये a की पावर m की पावर n, तो ये हमारा पावर्स ऐसे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा a mn, क्योंकि ये a की पावर x था, उसकी पावर a की पावर x, उसकी पावर a की पावर x, तो इस हिसाब से ये a की पावर x की पावर क्या हो जाएगी? y, और इस हिसाब से ये हमारा जो बन जाएगा a की पावर xy की पावर्स अब यहाँ पे हमारी क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो इट इज log y इक्वल्स टू log a की पावर xy। अब xy तो आपका क्या आ जाएगा बेटा जी? बाहर इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा log a, और log a जो है वो आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या करता हूँ? log a कांस्टेंट है बाहर, और xy में लग जाएगा इस x और y में प्रोडक्ट रूल। x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब इसी में क्या हो जाता है? ऐसे में हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंदर मल्टीप्लाई होगा x इंटू लॉग a dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू लॉग a। लॉग a दोनों से मल्टीप्लाई, ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म इधर, और dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, y log a, एलसीएम 1 माइनस एक्स वाई लॉग a dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y log a। ये y इधर मल्टीप्लाई ऊपर, तो y स्क्वायर log a अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लॉग a, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा क्या आ गया? dy बाई डी एक्स। समझ आई बात? ये इनफाइनाइट सीरीज थी, तो इनफाइनाइट सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? a की पावर x से, तो वो y है, वो फिर सेकेंड टाइम a की पावर x यहाँ पे आया, तो वो आया ax की पावर y। तो ऐसे में पावर्स की पावर हो जाती है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा, तो a की पावर ये क्या आ गया? xy। और अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया? log अप्लाई कर दिया, फिर वो log a हमारा कांस्टेंट रूल से बाहर, और अंदर xy में हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लिया। ठीक है जी। और अब इसका एक फाइनली क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन। इस पे x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स अप टू इन्फिनिटी, और 2 शो जो है यहाँ dy बाई डी एक्स आपको शो करना है क्या है? y अपॉन 2y माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा शो करना है। अब देखो इसमें वही इनफाइनाइट सीरीज ही है, अब टू इन्फिनिटी जा रहा है, और इन्फिनिटी जा रहा है, तो आपने ये देखना है कि y की वैल्यू है क्या, y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, और वो सेकेंड टाइम कब आ रही है। तो y की जो वैल्यू है, वो y की वैल्यू हमारी है x प्लस समथिंग। y की वैल्यू इज x प्लस समथिंग।
अब वो x प्लस समथिंग आगे कहां पे आ रहा है, x प्लस समथिंग जो है हमारा, मतलब ये देखो ना y की वैल्यू बेटा x प्लस 1 अपॉन, अब सेकेंड टाइम वो कहां पे आ रहा है, वो सेकेंड टाइम ये पूरा आ रहा है, तो ये पूरा एज इट इज मेरा क्या हो जाएगा, ये इसको पूरे को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ये रिप्लेस हो जाएगा हमारा y से, ठीक है। अब y से रिप्लेस हो गया ये। अब ऐसे में क्या करना है आपको, ये शो दैट करना है। तो इसको शो दैट करने के लिए यहाँ पे अगर आप क्या थोड़ा सा अगर आप देखो यहाँ पे एलसीएम लो आप, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 और यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1, ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई हो गया एलसीएम लेके। अब आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तो इम्प्लिसिट हो गया ना, इम्प्लिसिट का जैसे डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे मेरे बेटा प्रोडक्ट रूल x इंटू वाई का dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये dy बाई डी एक्स वाली टर्म इधर और ये y, एंड फाइनली यहाँ से जो आपका dy बाई डी एक्स आएगा वो आ गया y अपॉन 2y माइनस x, जो आपको वो शो दैट करना था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये हमारी टाइप 5 भी कंप्लीट हो जाती है विच इज डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप्स में ये पूरा लॉग कंप्लीट करा है। तो टाइप 1 जो थी और टाइप 2 है, ये दोनों आपकी इम्पॉर्टेंट हैं एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ये इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस टाइप में से तो आपका 4 मार्क्स के आने के पूरे चांसेस हैं, बाकी इसमें से हार्डली 2 मार्क्स या 1 मार्कर आएगा। तो ये 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं बन पाता, इसीलिए जो ये वाली टाइप थी आपकी 3, 4, 5 ये 1 मार्कर 2 मार्कर्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे ये हमने 5 टाइप्स में अपना पूरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंप्लीट करा है। इसमें अराउंड मैंने 20-25 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। आप पहले यही क्वेश्चंस करना, ये सारे क्वेश्चन जिस ऑर्डर में मैंने करवाए हैं, फिर जो मैं वर्कशीट्स के क्वेश्चन आपको जो एज अ होमवर्क में देता हूँ फिर वो कंप्लीट करना, ठीक है। स्टिल उसके बाद कोई डाउट होंगे तो आप वो मुझसे पर्सनली आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज ओवर। थैंक यू सो मच।